फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक हरितालिका तीज के अवसर पर एक छोटी सी लघु कथा लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी श्रृंगार। रंगोली बनाती बहू कृति से दादी जी बोली, नीचे जमीन पर स्वास्तिक नहीं बनाते बहू, इनकी पूजा होती है, माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। जी दादी माँ, कहकर कृति स्वास्तिक को बिगाड़ती। उसकी जगह कृति माता लक्ष्मी का चरण बनाती, मोबाइल से फोटो लेने लगी। कृति की रंगोली और उसके चेहरे पर आई खुशी की मुस्कान देख दादी बलिहारी जा रही थी। झट से उसकी बलैया लेकर कृति की बाईं हाथ की छोटी उंगली अपने दांतों से दबाकर दादी थूका थूक दी। कृति मुस्कुराती, नजर न लगे मेरी बहू को। दादी माँ, मजाल है आपके रहते किसी की नजर लगे मुझे। कितना सुंदर रंगोली बनाई है। अभी आएंगी ना सारी महिलाएं, देखना कितनी खुश होकर तुम्हारी तारीफ करेंगी। चौड़े जड़ी बॉर्डर वाली सुर्ख लाल कांजीवरम की साड़ी, बड़ी सी मैचिंग गोल नग वाली बिंदी, नग जड़े लहटी भरी कलाइयां, मैरून लिपस्टिक, मांग टीका, रत्न जड़ित नेकलेस, चूड़े में मोगरे का गजरा, मोती वर्क की चुनरी ओढ़े, हाथ में पूजा का थाल लिए छुम छुम करती जैसे नई नवेली दुल्हन हो। कृति और दादी माँ मंत्र मुग्ध अपलक देखती रह गई संजना को। संजना, कृति की सास। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जाओ जाकर तैयार हो, आती ही होंगी सब पूजा के लिए। तुमने अपनी सहेलियों को बोला है ना आने के लिए। ए लो, आ गई महारानी। कोई भी पर्व त्योहार हो, तीज हो, इसे कोई लेना देना नहीं, बस सजने संवरने के अलावा कुछ आता नहीं। दादी माँ फुसफुसाई। जी मम्मी जी, कहा है रोमा और शिवा मायके गई है तो सिर्फ रेवती आएगी। अच्छा, साड़ी श्रृंगार का सामान और गहने रख दिए हैं तुम्हारे कमरे में, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट रोटी बनाना बाकी है, बना लेती हूँ फिर। अरे वाह संजना, बड़ी सुंदर लग रही है, एकदम नई नवेली दुल्हन। हाँ भाई, तभी तो भाई साहब छोड़कर अकेले कहीं जाते नहीं। मेहंदी दिखा, बहुत सुंदर गहरा रंग चढ़ा है, बहुत प्यार करते हैं भाई साहब, नजर न लगे हमारी संजू को। सभी का सम्मिलित स्वर और ठहाकों से हॉल गूंज रहा था। कितनी बार बोला है मैंने, संजू ना बोला करो, इस नाम से मुझे सिर्फ मेरे पति बुलाते हैं। पर तुम लोग हो कि तुम सब लोग उसकी ही तरफ तारीफ करती रहोगी या मेरी कृति की कला की भी करोगी। जरा देखो तो, कितना सुंदर रंगोली बनाई है। जब से हमारे घर कृति आई है तब से रंगोली बन रही है, पहले कोई बनाने वाला ही नहीं था। अम्मा जी ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बहू किधर है संजना, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। दादी माँ, कृति दिखाई नहीं दे रही, क्या अभी तक तैयार नहीं हुई। आते ही रेवती ने प्रणाम करते हुए चुपके से फुसफुसा कर दादी से पूछी। रसोई में है बेटा। ये क्या कृति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, 7 बजे तक की पूजा का मुहूर्त है, भोजन बाद में भी बना सकती हूँ यार। सब बन गया है, बस 2 रोटी और बनाना है। दादी माँ का दवाई का वक्त 8:30 बजे है, उसके पहले उन्हें खाना होता है। वो भी 9 बजे आ जाएंगे, आते ही उन्हें भूख लगती है, भोजन चाहिए होता है, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होता। पूजा करते देरी हो गई तो सोच जरा, बस 5 मिनट समय दे दे यार, तुरंत तैयार हो जाऊंगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी संजना सासू माँ सोच रही थी, कितनी अच्छी है मेरी बहू, सबका कितना ख्याल रखती है, सच में। सही कहती है अम्मा जी, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बलैया लेकर संजना हॉल में आ गई। देख लो कृति बहू को, यहाँ सास 16 सिंगार में दुल्हन बनी बैठी है, और तुम हो कि साड़ी लपेट कर आ गई। अरे जरा काजल लिपस्टिक तो लगा लेती, नथिया न सही, टीका पहनने का भी फैशन है। कुमारी लड़कियां भी त्योहार शादी फंक्शन में खूब पहनती हैं, वही पहन लेती। पति के लिए तीज का व्रत कर रही हो, गौरी माता का पूजा करोगी, कम से कम पति की खुशी के लिए थोड़ा तो सजना संवरना चाहिए ना कृति। एक एक करके संजना की सहेलियां बोल रही थी। संजना सासू माँ तिलमिलाकर नरमी से बोली, कृति बेटा, सारा सामान तुम्हारे कमरे में पलंग पे मैं रख दी थी बेटा, फिर खाना बनाने का समय था, क्यों, है ना। क्षमा चाहती हूँ मम्मी जी। आंटी, मेरा श्रृंगार मेरा पति है, मेरा परिवार और घर है, उनकी खुशी और सेहत का ख्याल रखना ही मेरा 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार ना करके भी यदि सच्चे मन से पूजा करूं तो भी भगवान स्वीकारेंगे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी लगती हूँ उनको। अपनी खुशी के आगे मैं तो परिवार के बारे में कभी सोची ही नहीं। भोजन भी प्रायः होटल से ही मंगवा लेती थी, और पर्व त्योहार पर घर में भोजन कभी बनाया ही नहीं।
सही कहती हैं अम्मा जी, सजने संवरने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। संजना मन ही मन सोच रही थी। पापा जी और वो दोनों आ गए हैं। पानी देकर आती हूँ अभी मम्मी जी। तब तक आप लोग पूजा शुरू कीजिए। तो दोस्तों, हरतालिका तीज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।